रात के वक्त अली बाबा को कासिम की गैर हाजिरी ने परेशान किया। वो अगले दिन अपने गधे पर सवार होकर इसी रास्ते पर गया जिस पर कासिम गया था। रास्ते में उसे कासिम के ऊंट के कदमों के निशान और कुछ गिरे हुए कपड़े मिले। दिल तेज धड़कने लगा। जब वो खजाने की चट्टान तक पहुंचा तो वहां का माहौल बदल चुका था। कुछ चोरों के निशान, खराशें और जमीन पर बिखरी हुई रस्सी। अली बाबा समझ गया कि कासिम को चोरों ने पकड़ लिया है। वो फौरन गांव लौटा और अपनी मदद के लिए एक होशियार खादमा मर्जीना को साथ लिया, जो न सिर्फ अक्लमंद थी बल्कि खतरनाक हालात में जल्द फैसले लेने में माहिर थी। मर्जीना ने कहा, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो चोरों से ज्यादा चालाकी दिखानी होगी। उनसे ताकत से नहीं, अकल से जीत सकते हैं। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जिससे चोरों को पता भी ना चले और कासिम को बचा लिया जाए। अली बाबा ने दिल में सोचा, चाहे जान चली जाए लेकिन भाई को यूं छोड़ नहीं सकता। इस रात अली बाबा ने खतरे की परवाह किए बगैर चोरों के अड्डे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब। चोरों का सरदार बहुत गुस्से में था। उसने कसम खाई कि वो उस शख्स को ढूंढ निकालेगा जिसने उनके खजाने का राज जाना। कासिम से उसे शक हुआ कि जरूर कोई और भी है जो सब जानता है। चंद दिनों बाद चोरों ने कासिम को तो छोड़ दिया लेकिन उस पर नजर रखना शुरू कर दी। उन्होंने कासिम के पीछे चलते हुए अली बाबा का घर ढूंढ निकाला। सरदार ने फैसला किया, हम अपने आदमियों को तेल के बड़े मैटकों में छुपाकर उसके घर भेजेंगे। जैसे ही रात हो हम सब बाहर निकलेंगे और सबको खत्म कर देंगे। चालाकी से उन्होंने तेल के 40 बड़े मटके तैयार किए। हर मटके में एक चोर छुपा बैठा। सिर्फ एक मटके में वाकई तेल था ताकि शक न हो। चोरों का सरदार एक सौदागर का रूप लेकर अली बाबा के दरवाजे पर पहुंचा। मोहतरम, हम मुसाफिर हैं, अगर एक रात ठहरने की इजाजत दें तो नवाजिश होगी। अली बाबा नेक दिल इंसान था। उसने फौरन हाँ कर दी और मटके सहन में रखवा दिए। लेकिन मिर्जीना को कुछ शक हुआ। वो रात को पानी भरने के लिए निकली तो एक मटके से आवाज आई, क्या वक्त आ गया? हमला कब करें? मिर्जीना फौरन समझ गई, ये आम मटके नहीं, ये चोर हैं। उसने तेजी से एक मंसूबा बनाया। किचन से उबलता हुआ गरम तेल लिया और एक एक करके इन चोरों के मटकों में अंडेल दिया। तमाम चोर खामोशी से खत्म हो गए। सिर्फ सरदार बचा था जो घर के अंदर सो रहा था, या यूं समझो मिर्जीना की बारी अभी बाकी थी। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब था। मिर्जीना ने अली बाबा को सारी बात बताई। अली बाबा हैरान भी हुआ और खुश भी। मिर्जीना की चालाकी से उसका खानदान बच गया था। उसने शुक्र अदा किया कि दुश्मन खत्म हो चुके थे और कासिम भी महफूज था। मगर चोरों का सरदार, वो अब भी जिंदा था। कुछ दिन बाद वो वापस आया, उस बार एक बावर्ची का रूप धार कर। उसका इरादा था कि खाने में जहर मिला दे ताकि सबको खत्म कर दे। लेकिन मर्जीना फिर बाजी ले गई। उसने उसे पहचान लिया और होशियारी से उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। अली बाबा ने सरदार को पकड़ा और कानून के हवाले कर दिया। यूं चोरों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद अली बाबा ने फैसला किया, ये खजाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं उसे गांव के गरीब लोगों में बांटूंगा। उसने सोना, चांदी और दीगर कीमती चीजें जरूरतमंदों में बांट दी। इसकी माँ सेहतयाब हो गई। गधा नाथू अब ताज़ा खुराक खाता और मर्जीना अली बाबा की करीबी मददगार बन गई। अली बाबा ने खजाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अब इसे समझ आ चुका था, असली खजाना दौलत नहीं बल्कि सच्चाई, हिम्मत और नेकी है। बच्चों, कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, होशियारी और दूसरों की मदद करना ही असल कामयाबी है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब